नमस्कार दोस्तों। लीजिए प्रस्तुत है गोदान श्रृंखला का चौथा भाग, आरजे भारत की आवाज में। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नांद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल लेने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दिया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उसे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर ही तो दे दी। नहीं, यहां तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहां से लाए हो? खूब देख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास पैसे भी रहते हैं तो फिर नखड़े बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे? दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई, कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी, तो क्या बुरा करती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वो इतनी सीधी, गमखोर, निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो जाएं तो बाप की कौन चलती है? कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भोर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर
और मन में ये सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं न मिले तो नाहक बद्ध हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। होरी बोला, उनके मन में कोई चोर बैठ जाए तो। गोबर बोला, चोर बैठे या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ न कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे, कहीं पैसे के भी तो दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए। रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ, ना सही लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होरी ने देखा, दमड़ी बंसोर सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिकें, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वो लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा के नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वो बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मैं तो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वो काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वो अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वो स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है मैं तो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं। चौधरी बोला, ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देख घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है, यहां बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सैत में नहीं काट रहे हैं।
हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वो कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वो किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना है आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेलते, उसका ये अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहां से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। ये लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वो इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ-मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वो निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला गाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगे लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वो क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसूर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वो उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वो पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, ये उसे असह्य था। वो खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा लिया तो ये बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लातें जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमाई। हम तो वहां कलेव की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आंख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आमे, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई। हैजा, मरी आदि में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए। लेकिन कोड़, ये घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन, वो तिलमिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा
और झूठे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बच्चों को पालेगी है? तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा बतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग के भगवान ने ये दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा, कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए, इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? धनिया बोली, क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? होरी ने कहा, इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती, पुनिया बड़ी गमखोर है। अब धनिया बोली, ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है, तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निबाह हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर, तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। धनिया बोली, जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। हीरा ने कहा, इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन रात की यात्रा का वृत्तांत करते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया, भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी, चौधरी ऐसा आदमी नहीं है। फिर एक आध बांस वैसी काट लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? होरी ने कहा, 15 रुपए में नहीं,
20 रुपए में। चौधरी ने कहा, हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। अब होरी बोला, तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वो नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वो कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वो खुशी से कितना फूल उठता, अपने चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई, बाहर आई तो रुपए गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। अब होरी बोला, वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी, ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों न हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुधा न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नौन छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दें। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियां तोड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूं तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता, उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्य बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोवर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा। बोला कि वो मदमाती छोकरी है ना जुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था, नहीं गाय थी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर कुछ न कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले? रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी?
ये अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना, सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू न दुहेगी तो और कौन दुहेगा? वो मेरी गाय होगी। अब होरी बोला, हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर के ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अलहड़ के शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति। न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ, जब तू दूध दूकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। रूपा बोली, मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। सोना ने कहा, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। ये कहती हुई वो बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके, पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जो काम सोना करे वो रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वो बड़ा विशद वर्णन करती थी, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ जाते थे। मंगरू शाह ने आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपये लिए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वो 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खुद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून, तेल, तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक देला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वो शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए, मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो ये चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि ये विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ वैसे ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। ये खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, ये उससे कैसे सहा जाता। उससे आगे बढ़कर, पहले मैंने देखा तभी दौड़ी,
बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे, होरी ने कहा। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है, धनिया बोली। होरी ने कहा, आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, ये शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वो भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वो अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने ये दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। ये सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। होरी ने कहा, आंगन में जगह कहाँ है? धनिया बोली, बहुत जगह है। हीरा ने समझाते हुए कहा, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बांधोगी भाई, होरी ने समझाया। धनिया बोली, जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में न था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वो उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछें, ये किसका घर है? लोग कहें, होरी महतो का। तभी लड़के वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वो गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वो उसे बाहर न निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वो अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने के लिए तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो ना आई थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। ये मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे, 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खाके खर्च करेगा? ये तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजलियों रुपए गिनाते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वो कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगें देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह। बस रातें न कम हो पाए, एक एक बाछा 100-100 का होगा।
होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। ये सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपरखी उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। होरी बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज। नगद गिनाए, पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने ये डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है ये उनकी उन बुझी आंखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हों, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हूं, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दें तो इसी आंगन में 3 गायें और बांध सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया। नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वो दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई। दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब ये दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बकरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर में गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को बेचती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बिठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आगे के नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चढ़ाते हैं, मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चढ़ाते हैं। क्या कहकर चढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूसा पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करूं। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोदी से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी। होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला। और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा से कहने कौन जाएगा?
रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उनमें फंसती नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वो घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वो घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया मेरे बच्चों को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नांद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुई अज्ञान का अभिनय कर बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। उस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी। नांद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर ये कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वो भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय ये विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वो भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उनका बुरा चेते, वो क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। होरी हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थीं। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मार कर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, ये तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। ये मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, है ये पहले की कमाई। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? सुबह बोला, उधार लाए होंगे। हीरा ने कहा, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। शोभा बोला, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। हीरा ने कहा। होरी से और न सुना गया। वो बीती बातों को विसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूंस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वो निर्दोष है, दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वो विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद नहीं आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वो अंदर गया,
अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वो इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वो अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपककर पगैया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देख किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूँ, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा। सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी हजारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया, और अब हम बेईमान हैं। मैं कहती हूँ अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीज खेत में दबा दिए। डंके की चोट कहती हूँ, मैंने हंडे भर असरपियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख लें। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वो बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वो कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परलय ही हो जाए। नहीं नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ ये आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों ये टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया होगा। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठकर बुझाने दौड़ रहे हैं। इतनी देर तक तो वो जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वो क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंदे बंदे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वो जबरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित, दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे,
सभी पहुंचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वो रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जलीकटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वो गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, ये उसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, एक की छां भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता? दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जवान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में? मुंडी काटे टुकड़े खोर नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती हो धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए। वो तो उजड्ड है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वो फूल बरसा रहा है, क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निवाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आप इसे बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है। पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जा हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण। न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कह, पटेश्वरी ने गुंडा बताया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयुक्त वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, ये भाई हैं, ऐसे भाइयों को मुंह न देखे। ये मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिलाकर इतना बड़ा किया। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्द्र स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दुमी देख लूं, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपट कर हीरा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दुमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान का चौथा भाग। इस उपन्यास के अगले भाग के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस उपन्यास के अगले भाग के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।